अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है में मैं आपकी होस्ट मुबशरा हफीज़ और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अच्छे से मज़े में ज़िंदगी गुजर रही है। और आज का जो टॉपिक है मैं उसके लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए, क्योंकि ये इस तरह की डिज़ीज़ है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, जो बड़ी एक वायरस की तरह फैल रही है। तो आज हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज़ डायबिटीज़। और हम लोग उस पर बात करेंगे। डॉक्टर वकास साहब हमें अवेयर कराएंगे कि हमें उससे किस तरह बचा जा सकता है और क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं और क्या इस पे मज़ीद और डिस्कशन हो सकती है। तो जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि डायबिटीज़ क्या है एक्चुअली? डायबिटीज़ आम तौर पे लोग इसको कहते हैं शुगर का मर्ज़ या ज़ियाबीतस कहते हैं। इसमें खून में शुगर की मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। आगे चल के हम उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करेंगे। और बेसिकली बॉडी में इंसुलिन की मकदार या तो कम हो जाती है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो ब्लड से टिश्यू के अंदर मूव नहीं करती, जिसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कितनी कॉमन है डायबिटीज़? डायबिटीज़ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तकरीबन 11 से 13% लोगों में डायबिटीज़ है, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चूँकि इसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व हैं, फैमिली में एक शख्स को है तो अगर पेरेंट्स को है तो आगे औलाद में भी ये ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रही हैं। लोगों में शायद अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कि वो अगर अवेयरनेस हो तो ये हम इससे जो होने वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो क्या इसके टाइप्स हैं डायबिटीज़ के? डायबिटीज़ के बेसिकली तो दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 है और टाइप 2 है। एक तीसरी टाइप भी है जो कि हामला ख़वातीन में हो जाती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो अमूमी तौर पे यंग लोगों में होती है, पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है। उसमें बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही होती, जिसकी वजह से उनको शुगर हो जाती है और उनको सर्वाइव करने के लिए इंसुलिन रोज़ाना की बुनियाद पर लेनी पड़ती है। इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली मिडिल एज लोगों में होती है, और फैमिली जो जेनेटिक्स होते हैं उसमें अगर किसी को शुगर है तो वो उनको भी हो सकती है। उसमें फिर ट्रीटमेंट में या तो ओरल मेडिकेशंस दी जा सकती हैं या इंसुलिन पे उसका इलाज किया जाता है। तो किन लोगों में डायबिटीज़ होने की टेंडेंसी होती है? बेसिकली अब अगर देखें डायबिटीज़ किन लोगों में होती है, उनमें जैसे कि ख़ानदानी तौर पे जिसको मौरूसी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, वो हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, जो ओवरवेट ओबेसिटी की तरफ होते हैं, उनमें होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसमें भी आप कोई काम ऐसा नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो इसके साथ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, किसी को किडनी का इशू हो जाता है, किसी को लिवर प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं? शुगर को आम तौर पे हम कहते हैं इट्स मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़, कि अगर शुगर हो गई है तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जो कि अफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी आईसाइट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको किडनी फेलियर हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकती हैं, आपकी टिंगलिंग सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, नर्व डैमेज, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे सब कुछ इससे हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठे बैठे बोलते हैं कि मुझे नज़र आना बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, ये ब्लड विजन है या वो रेटिनोपैथी इसको कहते हैं, जिसकी वजह से जो आँखों के पीछे जो पर्दा है उसमें कमज़ोरी आ जाती है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि डायग्नोसिस के क्या, जब आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पहले तो मुझे सिम्टम्स बताइए ना कि क्या सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के? जब शुगर डेवलप होना शुरू होती है तो कुछ लोगों में इनको प्यास ज़्यादा लगती है, उनको पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है। जब वो भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा उनको जो है वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसकी कोई रीज़न समझ नहीं आ रही होती है। आँखों के आगे धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। ये सारी जो हैं वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस या जो अलामात हैं शुगर के होने की, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में इसकी क्या रेशो आप समझते हैं कि ये बहुत
इंटेंसिटी में चली गई है? बढ़ रहा है तकरीबन, अगर आप देखें तो तकरीबन 11 to 13% लोगों में, हमारी पॉपुलेशन में शुगर का मर्ज़ है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इसका? डायग्नोसिस टेस्टिंग टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं। इसमें एक है HbA1c, ठीक है, जो कि 3 मंथ्स का हमें एक रेशो बताता है कि इनमें शुगर कैसी है। तो उसकी रेंज एक ख़ास रेंज होती है, अगर उससे ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं कि इनको डायबिटीज़ है। फिर फास्टिंग होती है। फास्टिंग आपने कम से कम 8 घंटे कुछ खाया पिया ना हो, उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करें तो उससे पता चल सकता है। फिर रैंडम एक शुगर टेस्टिंग होती है, वो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर उसकी एक रेंज ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ है। तो क्या हम सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं? एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगी ना, जो आप बता रहे हैं कि HbA1c है, और एक देखिए इसमें बेसिक तो आपने ब्लड टेस्ट ही करना है, वो आप खुद से कर नहीं सकते। या तो आपके घर में, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, आपके पास ग्लूकोमीटर है, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर जब भी आप तशख़ीस करें तो ख़ुद से मत करें, ठीक है। आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, मशवरा करें, उनसे बातचीत करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी बीमारी किस स्टेज पे है, और अभी तक अगर वो आपने उसको नज़रअंदाज किया था, उसके साथ कोई इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे उसके ऊपर, तो वो ज़रूरी है। जी, अभी जिस तरह ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो वैसे किसी बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो मेडिसिन का इफेक्ट भी होता है कि कुछ अरसे के लिए आपके अंदर शुगर हो जाती है डेवलप। जी, तो ये भी बड़ा अच्छी बात है। तो इसलिए बात ये कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ डेंजरस थिंग। आप खुद से दवाइयाँ ना, अब ये जी, अगर अक्सर ये होता है कि जी आप कहीं बैठे हुए हैं, जी वो तो मुझे तो लगता है शुगर होगी, अच्छा ये गोली खा लो, मतलब दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपको शुगर ना हो, या कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने ओवरडोज कर लिए है, हो सकता है आपका शुगर लेवल इतना कम हो जाए कि वो बहुत डेंजरस हो जाएगा आपके लिए। तो बेहतर ये है कि मेरा मशवरा ये है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास ज़रूर जाएं, विज़िट करें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि रेशो क्या होनी चाहिए डायबिटीज़ की, मतलब फास्टिंग में क्या होनी चाहिए? लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर उनको समझ नहीं आ रहा होता, तो हमें ज़रा स्पेसिफाई कीजिए। नॉर्मल अगर आप देखें तो उसमें HbA1c शुड बी बिलो 5.7%, और फास्टिंग जो है वो 99 से नीचे होनी चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक्स में देखते हैं तो 5.7 से 6.4 HbA1c की रेंज में वो फॉल करते हैं, और उनका जो फास्टिंग है वो 100 से लेकर 139 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। और डायबिटिक्स में अगर आप देखते हैं तो उसमें रेंज जो है वो जो HbA1c है वो 6.5 से ऊपर होता है, और उनका जो फास्टिंग है वो 140 से ऊपर चला जाता है। मतलब अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि अगर 6 भी आ गया तो दैट इज़ नॉर्मल। तो देखिए फास्टिंग में डायबिटिक्स का हम ये रखते हैं कि HbA1c अगर उनका है वो उनको बिलो 7 रखना चाहिए। तो अगर वो बिलो 7 जा रहे हैं, ये लास्ट 3 मंथ्स का एक एवरेज ब्लड शुगर का वो बताता है, तो वो अगर उसमें जा रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ। और फास्टिंग उनका 140 से नीचे 120 तक होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अक्सर यूँ होता है HbA1c जब होता है तो वो लास्ट 3 मंथ्स में बता रहा होता है कि शुगर है, और जब कोई किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि क्या आपने इन पिछले 3 महीनों में कोई स्टीरॉइड्स तो नहीं लिए, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ली, क्योंकि उसका अफेक्ट भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, या फिर देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि इन इतनी आपने नहीं, ये हर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का अपना तरीका होता है। ज़ाहिर सी बात है ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो जब भी आप ड्रग्स ले रहे हैं तो उनके इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो उन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए करना चाहिए इन चीज़ों को। मतलब दोबारा से वो फिर रिपीट भी कराते हैं टेस्ट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो उसके लिए भी HbA1c दोबारा होता है या फिर कोई स्पेसिफिक और टेस्ट होता है? फास्टिंग होते हैं, ये जो डोमेन है ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की है। हम डायबिटीज़ को एज अ जनरल बात करें, अगर आप देखें तो ये बातें जो हैं वो इनको डिफ़िकल्ट होता है। आपने पेशेंट टू पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट को, टेस्ट को मॉडिफाई करना होता है। किस तरह से मैनेज किया जा सकता है डायबिटीज़ को? डायबिटीज़ को मैनेज करने के तरीके हैं कि आप अपना जो शुगर के टेस्ट हैं वो रेगुलरली करें, अपनी जो मेडिकेशंस हैं वो रेगुलर स्टार्ट कर दें, उनको स्किप ना करें, मिस ना करें,
और इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइजेज़ अपनी करें। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपने रोज़ाना करनी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। फिर आप खाने में जो आपका जो मील प्लान है वो डायबिटीज़ के साथ जो है वो आपने देख के करना होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ मत खाएं जिसकी वजह से आपको आपकी शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएं। उसमें आपने लो कैलोरी डाइट्स लेनी है, आप लो फैट या जो है वो स्किम्ड मिल्क लें और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैचुरेटेड फ़ैट्स का कम इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी शुगर को मैनेज करने में आपको मदद देंगी। जी डॉक्टर साहब, बात हो गई है हाई शुगर की, लेकिन आप मुझे बताइए कि लो शुगर लेवल क्या होता है? लो शुगर लेवल को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और अक्सर औकात ये होता है कि 70 मिलीग्राम से अगर नीचे शुगर चली जाती है तो लोगों को चक्कर आते हैं और आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो इससे कोशिश करनी चाहिए कि बचें इससे, क्योंकि उसमें फिर डेथ होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग भी शॉर्ट हो रही होती है। उसमें आपकी जो बेसिक जो ग्लूकोज है आपका वो एक फ्यूल है, अगर वो बॉडी में से ख़त्म हो रहा है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो क्या इसके रिकमेंडेड टारगेट्स हैं? रिकमेंडेड टारगेट ये है कि आपने अपनी नॉर्मल रेंज में रखना है, आपने 70 से बिलो नहीं आना। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको आपकी पॉकेट में कोई ऐसी स्वीट चीज़ होनी चाहिए जिसको आप, अगर ऐसी आपको सिचुएशन डेवलप हो रही है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं डायबिटीज़ के लिए? डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इंसुलिन है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की इंसुलिन है। उसकी डिटेल में हम चले जाएं तो उसमें कोई ख़ास वो नहीं है, वो तो पेशेंट टू पेशेंट होता है और डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। इसके अलावा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स यानी कि जो मेडिकेशंस ओरल हम खाते हैं, ये चीज़ें। तीसरी एक चीज़ है कि अगर आपकी ओबेसिटी या ओवरवेट की वजह से अगर को डायबिटीज़ हो गई है तो उसमें बैरियाट्रिक सर्जरी, जो मेटाबॉलिक सर्जरी, उसका एक रोल है। उस सर्जरी के बाद जो है वो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, आपकी जो ब्लड शुगर्स हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को ये भी ज़रूर एजुकेट करें कि समटाइम्स मैंने देखा है कि लोग वेट रिड्यूस करने के लिए ग्लूकोफेज खा रहे होते हैं, मतलब विदाउट एनी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, तो वेट रिडक्शन के लिए भी ग्लूकोफेज ले रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और इसका रोल भी है, तो ली जा सकती है। मतलब सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं। बात यह कि सेल्फ मेडिकेशन की बात मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ डेंजरस थिंग। अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं, अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो अगर आपको कुछ रिकमेंड कर रहा है तो वो उसके पीछे उसका तजर्बा है, उसकी फील्ड है, उसका नॉलेज है। आपको मैं एक दवाई सजेस्ट करता हूँ वो आपके लिए है, क्योंकि मैंने आपको देखा है, आपसे बात की है, आपकी हिस्ट्री मुझे पता है। लेकिन अगर आपकी वही दवाई कोई और लेना शुरू कर दे तो उसको शायद हो सकता है उससे नुकसान भी हो। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है? डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि शुगर की वजह से कुछ नर्व्स डैमेज हो गई हैं। इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है कि जी पाँव या जो फीट हैं वो आपके सुन हो रहे हैं, उनमें टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, उनकी नर्व डैमेज हो रही है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी होती है कि जो प्रॉक्सिमल यानी कि जो हिप के जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, उनमें कमज़ोरी हो गई है। इसके अलावा फोकल न्यूरोपैथीज़ होती हैं। फोकल का मतलब है कोई ख़ास हिस्सा है जिस्म का या नर्व्स हैं, जैसे कि हमारे अक्सर कलाइयों में यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से आपके हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, वीकनेस आ जाती है। अगर आप कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो वो हाथों से स्लिप होकर गिर जाती हैं। तो ये फोकल न्यूरोपैथी की एक किस्म है। और ये डायबिटिक फुट क्या चीज़ होती है? डायबिटीज़ की वजह से अगर पाँव में कोई बीमारी आ रही है, कोई तब्दीली आ रही है, तो उसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। उसकी तब्दीली किस सूरत में हो सकती है? उसमें ज़ख़म हो सकते हैं, उसमें रेडनेस हो सकती है, कोई अल्सरेशन हो सकती है, टो नेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या टोज़ जो हैं वो ब्लैक हो सकते हैं, उसमें से स्मेल आ सकती है, गैंग्रीन तक बात जा सकती है, कोई डेड फीट। उसकी वजह से बात जो है वो एम्पुटेशन यानी कि उसको टो को या पाँव को या टांग को काटने की नौबत आ सकती है। इन सब चीज़ों से उस सूरत में बचा जा सकता है अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस हो कि आपने अपने पाँव का ख्याल कैसे रखना है और आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में कैसे रखना है। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी।
तो इसके मज़ीद क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे अपने पाँव की केयर की जा सकती है, मतलब डायबिटिक्स जो है वो कैसे केयर करें इससे? डायबिटिक्स में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपको जिस तरह आप अपने फेस का, अपनी ओरल कैविटी का ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको अपने पाँव का भी ख्याल करना है। और अगर आप अपने पाँव का ख्याल नहीं करेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। पाँव को अगर आप देखते हैं कि उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, उसका मुआयना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये फिर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो क्या ये सबसे पहले कोई ज़ख़म बनता है या फिर क्या कोई रेडनेस हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, क्या होता है? किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ डेवलप हो सकती है। देखिए, अगर डायबिटिक फुट बनते क्यों हैं? सबसे पहली बात है कि न्यूरोपैथी हो गई और आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। आप मतलब सुन हो गया। न्यूरोपैथी का मतलब सुन हो गया। अक्सर डायबिटिक्स होते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो महसूस नहीं होता कि हमने पाँव कहाँ पे रखा हुआ है, ठोकर कब लगी। होता ये है कि आप छोटा सा एक कंकर पत्थर पाँव के अंदर आ गया, जूते के अंदर आ गया, आप चलते जा रहे हैं, जब आपको महसूस ही नहीं हो रहा। आपको तब पता चलेगा जब उधर ज़ख़म बन गया और वो ज़ख़म इन्फेक्टेड हो गया और आपने बड़ी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो सका। तो इसलिए कहते हैं कि पाँव का ख्याल ज़्यादा करें। आप रोज़ाना अगर अपने जब भी आप एक टाइम रख लें, आप सारा दिन काम कर रहे हैं, आप घर आए हैं, आपने जूते मोज़े उतारे हैं, तो आप सबसे पहले अपना पाँव का मुआयना करें कि उसमें कोई ऐसी ज़ख़म तो नहीं, कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आ रही। अगर आप उसको बर वक्त देख लेंगे तो आप उसका बर वक्त इलाज करेंगे और आप डायबिटिक फुट बनने से आप बचत हो जाएगी आपकी। उसमें यह है कि आप अगर ख़ुद से पाँव नहीं देख सकते अपना, किसी को घर में कोई भी घर का फ़र्द है वो आपके लिए देख ले। कई बार झुकना मुश्किल हो जाता है, देखना मुश्किल होता है, तो नीचे से पाँव को देखना मुश्किल है। अगर आप किसी को कह दें तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं होती, फिर पाँव पे कोई चोट लगी, ज़ख़म हील नहीं हो रहा, तो इसके लिए भी ये आपने बहुत अच्छी बात की है। तो अगर ऐसी कोई, ये एक किस्म की निशानी है, अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, अगर उनके पाँव में कोई ऐसा ज़ख़म बन गया है वो जो 2-4 दिन में वो हीलिंग की तरफ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। तो अगर अक्सर लोग हमारे पास आते हैं तो हम जब उनका टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इनको तो डायबिटीज़ है, जो कि उनको पता नहीं होता। तो उससे पहले फिर क्या पट्टी शट्टी करना, या फिर ये भी तो होता है कि देखिए, एक बार ज़ख़म बन गया उसका इलाज तो वही है, ठीक है, वो तो आपने ड्रेसिंग्स करनी है, उसको एंटीबायोटिक्स देनी है। लेकिन अगर उनको साथ में डायबिटीज़ है तो आपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे तो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगी। आप जितनी मर्ज़ी मेडिकेशंस दे रहे हैं, जितनी मर्ज़ी आप ड्रेसिंग्स कर लें, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपका इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा। जी, और अक्सर लोग तो इतने केयरलेस भी मैंने देखे हैं कि सेम जो सॉक्स होती हैं वो अगर एक दिन पहनी है तो अगले दिन भी वही चढ़ा के जा रहे होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को तो स्पेशली बिल्कुल बिल्कुल उसमें देखें, आपने अपने पाँव का कैसे ख्याल रखना है। आपने अपने पाँव का मुआयना करना है, आपने ये जो सारी हम अलामात बता रहे हैं उनको देखना है। आपने पाँव के जो नाखून हैं वो सीधे काटने हैं, उनको राउंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो इनग्रोइंग टो नेल होगा, उसकी इन्फेक्शन हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा कुछ लोगों में चलने से किलोस्टीज़ बन जाती हैं, स्किन थिक हो जाती है, या वॉट्स बन जाते हैं, तो उनको जेंटली आपने रब करके उसको स्मूथ आउट करना है और एक ही डायरेक्शन में करना है ताकि स्किन एवल्जन ना हो। और वो वहाँ पे आप बजाय इसके कि आप उसको बेहतर करने के आप उसमें ज़ख़म क्रिएट कर दें। इसके अलावा जब भी आप बाहर जाएं या घर में भी चल रहे हैं तो आप जूते मोज़े पहन के रखें ताकि आपको कहीं ठोकर ना लगे, और उससे आपकी जो है डायबिटिक फुट बनने से बचत हो जाती है। अपना शुगर लेवल जो है वो रोज़ाना चेक करें, आप उसको एक नॉर्मल रेंज में रखें, अपनी मेडिकेशन टाइम पर लें, डाइट का ख्याल करें, अपनी वॉक्स जारी रखें। ये सारी चीज़ें आपको प्रिवेंट करती हैं डायबिटिक फुट बनने से। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट्स के दोबारा हम लोग थोड़ा सा व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है कि एक दफ़ा दोबारा बता दीजिएगा कि डायबिटिक ट्रीटमेंट्स हम लोग क्या ले सकते हैं, ट्रीटमेंट्स इनके लिए। सबसे पहली बात, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन मत करें, ठीक है। जो रेगुलर चेकअप्स आपके हैं ना कि आपने डॉक्टर के पास जाना है, तो वो आप उनको स्किप मत करें। अपने जो टेस्ट हैं वो HbA1c हैं वो रेगुलरली करते रहें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी शुगर ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से, ये सिर्फ हम तो आज डायबिटिक फुट की बात कर रहे हैं ना, इस डायबिटीज़ से आपकी किडनी फेल हो सकते हैं, आपको रीनल फेलियर हो सकता है, आपकी नज़र जा सकती है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं।
इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जब वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो फिर उनको वापस लेकर आना नॉर्मल पे बहुत मुश्किल हो जाता है। बताया था कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल डिजीज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हड्डियाँ भी डिजेनरेट हो सकती हैं, बहुत कुछ होता है जी। लेकिन बात यह है कि आप यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने व्यूअर्स से कि अपनी शुगर को कंट्रोल करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बात हो रही थी डायबिटिक फीट के ऊपर, तो बताइए कि डॉक्टर को कब रजू करना चाहिए जब इस तरह की कोई निशानियाँ हो रही होती हैं, पाँव ख़राब होने की या कुछ ऐसा? डायबिटीज़ जो है बहुत ही ख़राब किस्म की डिज़ीज़ है और पाँव को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इससे अक्सर जब न्यूरोपैथी हो जाती है, उससे फुट के ऊपर आप वज़न डाल रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितना वज़न डाल रहे हैं, कैसे हैं। उसकी वजह से फुट की शेप चेंज हो जाती है, बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, सूज भी जाते हैं। रॉकर बॉटम फीट के वो ऐसे शक्ल हो जाती है कि आप उस पर बैलेंस नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ की वजह से हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पाँव में कोई अल्सर बन गया है, वो 2-4 दिन में वो हील नहीं हो रहा, उसमें हीलिंग के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे, या आपकी कोई क्लोस्टी बन गई है और आप उसको आपने स्मूथ आउट करने की कोशिश की है लेकिन उस पर ज़ख़म बन गया और वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये वक्त है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसको मुआयना करवाएँ ताकि वो बर वक्त उसका इलाज शुरू करें। और अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करते तो इन्फेक्शंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और फिर टोज़ या फुट गैंग्रीन हो जाता है। और अगर गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन का मतलब है कि जो स्किन है, जो टिश्यू हैं वो डेड हो गए हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स होते हैं जो बॉडी में फैलने की जो है उसमें सलाहियत होती है। तो अगर वो हो जाए तो आप सेप्सिस में चले जाते हैं, तो उससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो बेहतर ये होता है कि वक्त पे इलाज करें, और अगर खुदा न खासा गैंग्रीन हो गया तो गैंग्रीन को फ़ौरन से पहले एम्पुटेशन की तरफ लेके जाएं। कुछ लोग होते हैं जी हमने तो टो नहीं कटवाना, हमने अपनी एम्पुटेशन नहीं करवानी, तो एक स्टेज तक तो आप उसको वेट कर सकते हो, लेकिन जब वो एक स्टेज से बाहर वो चीज़ चली जाती है, फिर आप पेशेंट्स आते हैं जी अब एम्पुटेशन कर दें, ये कर दें, तो उस वक्त जो है वो डॉक्टर के हाथ से भी बात आगे जा चुकी होती है। तो खुदारा जो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और उसकी बात को बिल्कुल समझने की कोशिश भी करें, और जो आसपास के जो लोग हैं जो कि आपको मशवरे देते हैं वो आपके डॉक्टर नहीं हैं, वो आपकी बीमारी के बारे में नहीं जानते और वो डॉक्टर भी नहीं हैं। तो आप उनकी बात सुनने की बजाय अपने जो आपके जो प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनको आप विज़िट करते हैं, जो आपकी शुगर को आपके सारे इलाज कर रहे हैं, तो उनके पास जाएं, उनकी बात सुनें। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप जो है बात डॉक्टर की सुने, अपने मोहल्ले वालों की, अपने रिश्तेदारों की जो कि इस फील्ड से नहीं है, उनकी बात सुनने से आपको नुकसान ही होगा। जी डॉक्टर साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है और बड़ी मज़े की डिस्कशन है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करेंगे कि डायबिटीज़ से कैसे बचें और क्या क्या उनको करना चाहिए? डायबिटीज़ में एक बार डेवलप हो गई है तो उसकी एहतियात है, आपने मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचना है। अगर आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई करते हैं, अपनी एक्सरसाइजेज, डाइट, अपने खाने पीने पे आप एहतियात करते हैं, तो आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं डायबिटीज़ के साथ भी। बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ है। मैं यहाँ पे वसीम अकरम का नाम लूँगा जो कि उन्होंने अर्ली डायबिटीज़ थी और उन्होंने किस तरह से अपना कैरियर उस डायबिटीज़ के साथ गुजारा और बहुत एक्सीलेंट कैरियर था। तो ये हमारे सामने कुछ मिसालें हैं कि लोग डायबिटीज़ के साथ भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप में विल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी व्यूअर्स, आई होप कि आज भी आपको बड़ा मज़ा आया होगा। आज हमारी बड़ी अच्छी सी डिस्कशन हुई है अबाउट डायबिटीज़। आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस, मज़ीद किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं हमसे, तो हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी स्क्रीन पे चल रहे होंगे, आप हमें ज़रूर मैसेजेस कर सकते हैं। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिएगा। मुझे मुबशरा हफीज़ को, डॉक्टर वकास को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।